खरगोन जिले के कसरावत के नर्मदा नदी के तट पर बसा ग्राम लेपा पुनर्वास, जिसमें पिछले 14 वर्षों से 400 किमी दूर नासिक महाराष्ट्र की रहने वाली महिला सुश्री भारती ठाकुर भारत सरकार के रक्षा विभाग से वीआरएस लेकर एक संस्था के माध्यम से अलग जगह कर मानव सेवा कर रही है। उनका उद्देश्य है भारत की संस्कृति को बचाना, आदिवासी क्षेत्र से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, उनके उद्धातन के लिए काम करना, उनका भारतीय की संस्कृति से रूबरू कराना, जैसे संगीत एवं अन्य परंपराओं से उनको आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए उनको ITI का प्रशिक्षण देना, अपने पैरों पर खड़ा करना और देश के प्रति प्रेम की भावना बढ़ाना। सबसे बड़ी एक उपलब्धि यह है कि बच्चों को पॉलिटेक्निक कॉलेज जाना पड़ता है। सुश्री भारती जी ठाकुर ने एक कौशल रथ बनाया है। उसे यह कौशल रथ पास के ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय स्कूलों के प्रांगण में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुरूप कौशल रथ के माध्यम से हुनर सिखाया जाता है, जैसे वेल्डिंग, मोटर वाइडिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग के कार्य सहित अन्य तरीके से कौशल रथ के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक बस को कौशल रथ बनाया गया और यह रथ इंस्ट्रूमेंट लेंस है जो गांव के रूरल एरिया में जाता है और गांव की चौपाल पर बैठे युवकों को अलग अलग आर्ट ट्रेड की शिक्षा देता है और बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की है। सुश्री भारती ठाकुर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए घरेलू काम में आने वाली वस्तुओं के निर्माण की ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जिसमें ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का पालन कर सके। शिक्षा में बच्चे पिछड़े नहीं, इसके लिए आदिवासी क्षेत्रों के गरीब बच्चों लाया जाता है और उन्हें स्कूल में कक्षा 1 से 10वीं तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। यह उपलब्धि है। इस पूरे प्रकल्प में किसी भी प्रकार का सरकारी अनुदान नहीं लिया जाता है, केवल समाज के सहयोग से यह कार्य चल रहा है। न समाज में सुश्री भारती ठाकुर जैसी बुजुर्ग महिला सम्मान के काबिल है। जी दीदी, इस तरह 400 किलोमीटर दूर अब आके वीआरएस लेके बैठे हैं और यहाँ संस्था का एक अलग जगह रहे हैं और बच्चों को शिक्षा ही सहित उनको रोजगार की ट्रेनिंग देकर जोड़ रहे हैं। जी किस तरह एक सेवा का संस्थान चला रहे हैं? जी, मैंने जब नर्मदा माई की परिक्रमा की थी तब पता चला कि बच्चे पढ़ाई ठीक से हो नहीं रही है, बच्चों की शाला त्यागी बच्चों की संख्या ज़्यादा है और ये जो परिसर है वहाँ डैम बनने के कारण ये पूरे गांव डूब क्षेत्र में जाने की भी संभावना थी। तो ऐसे में अगर इनके पास शिक्षा नहीं है और व्यवसाय प्रशिक्षण भी नहीं है तो ये बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, ये एक सवाल मन में उठा था। तो इसका हल कैसे निकाले ये सोचकर मैं यहाँ आई और स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको हम लोग व्यवसाय प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। तो उसका उद्देश्य केवल यही है कि ये बच्चे जब पढ़ लिख कर अपने गांव वापस जाएंगे तो कम से कम अपने पैरों पे खड़े होंगे, किसी के नौकरी की मोहताज नहीं रहेंगे। यही मेरा उद्देश्य था। आपने कितनी महिलाओं को रोजगार अभी मिला बहुत है और सारे महिलाओं बहुत के लिए सारे भी आपने आज तक कम से कम 50-60 से तो ज़्यादा, क्योंकि हमारी शिक्षिकाएं जो है गांव की ही महिलाएं हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। जो 9वीं 10वीं पास महिलाएं थी उनको हमने BA BEd MA यहाँ तक पढ़ाया। उसमें से कुछ अभी हमारे साथ नौकरी भी कर रही है, जॉब कर रही है। कुछ महिलाएं ऐसी है कि हमने उनको रोज़गार प्रशिक्षण दिया, जैसे मूंगफली बनाना है, सोलर ड्रायर में प्याज को सुखाना हो, कसूरी मेथी बनाना हो, अमाड़ी के फूलों के अचार चटनियाँ बनाना, नींबू के अचार चटनी बनाने, ये ऐसे विविध प्रशिक्षण हम लोगों ने बड़े बच्चों को भी दिया, महिलाओं को भी दिया। इसके माध्यम से इस तरह से आपको कई जगह सम्मानित भी किया गया? बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं। अभी कल ही एक महाराष्ट्र का अवार्ड घोषित हुआ है, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े, जो लगभग 125-150 साल पहले
महाराष्ट्र में ब्रिटिश काल में न्यायाधीश थे, तो उनके नाम से ये अवार्ड है। उन्होंने बहुत सामाजिक सुधारणाएं की और ये लोग ये हमारे लिए आदर्श है। जिससे बच्चों को लाया जाता है, इनको जी। निःशुल्क शिक्षा अपने यहाँ दी जाती है। जी, जो वनवासी बच्चे हैं। जी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।